निजीकरण करना अगर सरकारों की मजबूरी है तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पुनः पैक्ट हुआ, जिसके तहत इस देश के SC/ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी में 22.5% का आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण का क्या हुआ? वो आरक्षण कहां गया? 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में थे 1997 में, और 2 लाख लोग नौकरी में बचे, 38 लाख लोग बाहर गए। ये समाज सो रहा है, ये समाज सो रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिया और मेरा बच्चा पढ़ लिया तो गांव का वो गरीब बच्चा जहां से मैं और आप निकल के आए थे, क्या उस बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आना चाहिए? क्या इस पर कोई एजेंडा है? क्या इस पर कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। 1997 में जब हमने आंदोलन शुरू किया था तब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आ गई थी। नारायण साहब उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। महासंघ उस समय प्रधानमंत्री से बात करता था, राष्ट्रपति से बात करता था, लाखों लोगों की रैली दिल्ली में करता था। ये बात सही है गलत है? 97 में रैली हुई, 98 में रैली हुई, 99 में रैली हुई, 3 दिन लोकसभा बंद रही। उसके बाद भारत की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 संविधान में संशोधन किए, 81, 82 और 85। तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण बचाने में हम सब लोग मिलकर के कामयाब हुए। ये बात सही है गलत? अभी हमारे चेयरमैन ने कहा निजी क्षेत्र, एयर इंडिया निजी, LIC निजी, GIC निजी, विद्युत बोर्ड निजी। अब निजीकरण करना अगर सरकारों की मजबूरी है तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पुनः पैक्ट हुआ, जिसके तहत इस देश के SC/ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी में 22.5% का आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण का क्या हुआ? वो आरक्षण कहां गया? 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में थे 1997 में, और 2 लाख लोग नौकरी में बचे, 38 लाख लोग बाहर गए। ये समाज सो रहा है, ये समाज सो रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिया और मेरा बच्चा पढ़ लिया तो गांव का वो गरीब बच्चा जहां से मैं और आप निकल के आए थे, क्या उस बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आना चाहिए? क्या इस पर कोई एजेंडा है? क्या इस पर कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। मैं सुखी तो जग सुखी, मेरे घर में सब चीज है तो सबके घर में सब चीज है। ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाइयों। मैं क्योंकि समय की सीमा है, एक बात कह करके आपको अपनी बात समाप्त इसलिए करूंगा कि माननीय सदस्य सुभाष पारधी जी को एक ऐसे पारिवारिक कार्यक्रम में जाना है जिसके लिए उनको ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। और समझाने के लिए एक बात कहूंगा खाली, एक हमारे अधिकारी थे, भाई थे, उन्होंने एक मकान लिया मयूर विहार में। मकान उनका 25 लाख रुपए का था, लेकिन उनका मकान 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। वहां पर ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि उन्हें रिश्तेदार को एक मकान दिलवाना था। मकान दिलवाने के लिए उन्होंने ढूंढा कि यह शेड्यूल कास्ट कौन है, पता लगा कि ये है, और उस आदमी को उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि वो आदमी 25 लाख रुपए में सामान अपना घर बेचने के लिए मजबूर हो गया। सौभाग्य से वो महासंघ के पास आया, महासंघ ने उसमें संज्ञान लिया। तत्कालीन जो SHO था वो इत्तेफाक से शेड्यूल कास्ट का आदमी था। उसके पास महासंघ के लोग गए, उसने वहां सारे उन ब्राह्मणों को बुला करके लॉकर में बंद किया, उन पर एट्रोसिटी एक्ट लगाया, समझौता हुआ, और सम्मान के साथ में फिर वो आदमी आज उस मकान में रह रहा है। मैं जो समझाना चाहता हूं, सुनो, बढ़िया मकान बना लेना, बढ़िया दुकान बना लेना, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए जब तक मजबूत समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। महासंघ ने क्या किया? देश के लाखों लोगों को इकट्ठा किया, दिल्ली की सड़कों में उतारा, सरकार पर दबाव बनाया, सुप्रीम कोर्ट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा हम पे लगा, 1999 की रैली में अश्रु कैसे गोले चढ़े वो मुकदमा हम पे लगा, ITO चौक में 25 आदमी हमारे घायल हुए, 25 पुलिस से घायल हुए, वो मुकदमा हम पे लगा। ये आंदोलन का इतिहास है राजेंद्र प्रसाद का, KP चौधरी का, या दूसरे साथी जो भी काम कर रहे हैं आपके बीच में जो बैठे हैं, इस महासंघ के लोग जो इस मंच पर बैठे हैं, इन्होंने सरकार की नौकरी में रहते हुए समाज की आवाज को उठाने का काम किया, सरकार से टकराने का काम किया, और अपने समाज के हकों को संरक्षित करने का काम किया। इसलिए इन सब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तैयार हो? राजेंद्र जी ने कहा तैयार हो आप लोग? महासंघ के आह्वान में तैयार हो? क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए? अरे क्या एक बार बताइए, जब बैंक का पैसा है सारे उद्योगपतियों का पैसा बैंक का है,
किसका है? बैंक का। इसका में सरकार का पैसा है, और जो जमीन उद्योगपतियों को दी जा रही है वो भी सरकार की रियायत दर की जमीन दी जा रही है। अगर उद्योगपतियों का सारा ही पैसा सरकारी है, जमीन भी सरकारी है, तो क्या उसमें SC ST के लोगों को आरक्षण नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अगर वो आरक्षण नहीं देते हैं और सरकार संविधान में संशोधन करके निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं करती है, तो क्या ये सरकार SC ST समाज के साथ न्याय नहीं कर रही है? अरे कर रही है, नहीं कर रही है? देखिए, मंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सांसद बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम का जो योगदान है इस समाज में, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और उसी आंदोलन की वजह से आज जो भी देश का अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षा समाज का व्यक्ति सुरक्षित है, उसका श्रेय अम्बेडकर बात को और काशीराम बात को जाता है। मेरी बात समझ में आई नहीं? बात मैं यही कहूंगा कि भाषण ने अपनी जिम्मेदारी का इतिहास में समय समय पर जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है। राजेंद्र प्रसाद इस समय हमारे चेयरमैन है महासंघ के, स्टेट बैंक के बैठे हमारे जय भगवान गौर जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के बैठे रमेश जी, यूनियन बैंक के बैठे हैं हमारे ब्रजभूषण जी, इधर बैठे हमारे जोशी साहब अभी चले गए जो समता सेंटर से, सभी साथी यहाँ पर सीनियर हैं। हमारे राजेंद्र प्रसाद जो है, जो हमारे इंजीनियर PS भारती की जगह हैं, CPWD से वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे साथी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से कि महासंघ जब आपको याद करे 97, 98, 99 की तरह आपको बाबा साहब के मिशन को बचाने के लिए तैयार रहना है। रहोगे? जोर से बोलो, रहोगे? मैं माननीय सुभाष पारधी जी का, नागपुर से आते हैं, बाबा साहब की कर्म भूमि है नागपुर, दीक्षा भूमि है नागपुर में। मैंने भी आयोग में बहुत लोगों को आते देखा और जाते देखा। इस 25 साल में कितने आयोग में मेंबर आए और कितने ही चले गए, लेकिन जितनी ईमानदारी से बाबा साहब के मिशन को सींचने का सुभाष पारधी साहब काम कर रहे हैं, भाई मैं उसके लिए नतमस्तक हूं। और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां सुभाष पारधी जी के लिए होनी चाहिए। उनके संज्ञान में जो भी समस्या, कल भी एक समस्या आई, एक महिला के साथ उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ में और भी दुराचार हुआ। कल जिस तरीके से ये पहले हॉस्पिटल गए, उसके बाद घर गए, उसके बाद शमशान घाट गए, अधिकारियों को आदेश दिया, और इससे पहले जितने भी मसले इनके संज्ञान में लाए गए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ में समाज के हितों को साधने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सुभाष पारधी जी को और कमीशन की एंटायर टीम जो माननीय विजय सापला जी के नेतृत्व में समय काम कर रही है, इनका साधुवाद करता हूं। और बाबा साहब से यही मैं कहूंगा कि इनको और आशीर्वाद मिले, जिससे कि बाबा साहब के मिशन को अपने कार्यकाल में पूरी मजबूती के साथ जिस तरह सींचते रहे हैं, उससे भी और ज्यादा मजबूती के साथ सींच करके समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू पूछने का वो काम करें। मैं अंत में जो हमारी SC ST जो वेलफेयर एसोसिएशन है, ये पहले से ही एक इस महासंघ की ये बैकबोन रही है। 97 में जो हम इनसे बोलते थे कि भाई हमें इतने आदमी चाहिए, तो ये आदमी मांगते थे 1,000 तो देते थे 4,000। हम इनसे बोलते थे पैसे चाहिए 50,000 तो कहते लोग 2 लाख। तो ये जो संगठन है आपका, ये महासंघ की कल भी बैकबोन था, आज भी बैकबोन है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में, NP सिंह के नेतृत्व में हमारा जो विद्युत बोर्ड फेडरेशन है, उसी मजबूती के साथ में अपने समाज के हर व्यक्ति को न्याय देने में पीछे नहीं रहेगा। इस सुंदर आयोजन के लिए मैं अपने सभी भाइयों का, सभी बहनों का, जो आज कार्यक्रम में आए, जो संगठन के लोग आए, महासंघ के लोग आए, हमारे कल्याण मंत्री आए, हमारे आयोग के मान्य सदस्य आए, डायरेक्टर कौशल जी आए, और जो भी साथी आज इसमें शिरकत की हैं और बाबा साहब के 132वें जयंती समारोह में आज शामिल हुए हैं, उन सबका महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष आभार इस संगठन का, जिसने सहारिटोरियम की परंपरा को पिछले 20-25 साल से, ये ऐसा संगठन है जो पिछले 25 साल से इस कार्यक्रम को इसी ऑडिटोरियम में हर साल ऑर्गेनाइज करता है, सिवाय जो कोविड का समय रहा उसको छोड़ करके। तो सुंदर आयोजन के लिए मैं हमारी जो SC ST वेलफेयर एसोसिएशन है विद्युत बोर्ड की, उसका धन्यवाद करता हूं। और विशेष धन्यवाद राजेंद्र प्रसाद जी का, जो हमारे महासंघ के चेयरमैन भी हैं और संगठन के महामंत्री भी हैं, जिन्होंने हम सबको बुला करके समाज की चर्चा यहाँ पर कराई, बाबा साहब का 132वां जन्मदिन मनाया।
एक बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पर हुई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भी आंदोलन तय होगा उसमें हम सब मिलकर के सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे समाज की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। कल मैं परसों में बिहार में था, वहाँ के गवर्नर हमारे समाज के हैं। मैंने पाटिल साहब से कहा कि गवर्नर साहब को प्रोग्राम में आना चाहिए। उन्होंने तुरंत हमारे रिप्रेजेंटेशन को, इन्विटेशन को तुरंत गवर्नर साहब को भेजा। गवर्नर साहब ने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया और जो परसों प्रोग्राम हुआ 7 तारीख का वहां पटना में, उसमें गवर्नर साहब आए। उन्होंने एक शपथ ली सर, उन्होंने सुभाष पाटिल साहब ने एक शपथ ली सबसे खड़े करा करके कि आप डॉक्टर अंबेडकर के लिटरेचर को हर आदमी अपने घर में जरूर पढ़ेगा। टेलीविजन देखे या न देखे, लेकिन वो अपने घर में बाबा साहब अंबेडकर के बाबा साहब अंबेडकर के लिटरेचर को हर आदमी पढ़ेगा, अपने गांव में जाएगा, गांव में एक बच्चे को गोद लेगा, उसकी फीस देने का काम करेगा। यही अंबेडकरवाद की सही परिभाषा होगी। तो क्या आज भी इस कार्यक्रम में हम जो गवर्नर साहब हमारे बिहार में हैं, उन्होंने जो हमें खड़े करके सब लोगों को शपथ दी कि आप सब लोग इस शपथ को लेने के लिए तैयार हैं कि हम लोग गांव जाएंगे, गांव में गरीब बच्चे को गोद लेंगे, उसकी फीस देने का काम करेंगे और अंबेडकरवाद को अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। क्या आप सब लोग तैयार हैं? हाथ उठा के बताएंगे तैयार हैं। अंत में इस आयोजन के लिए आपका आभार, धन्यवाद। जोर से बोलना, जय भीम, जय संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर। ऐसे थोड़ी बात बनेगी, बाबा साहब अम्बेडकर। ये यूट्यूब पे जा रहा है जोरदार, बाबा साहब अम्बेडकर।